हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टॉपिक है कोर्शन। कोर्शन जो कि सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोर्शन होता क्या है। कोर्शन का अगर सिंपल सा मीनिंग समझे तो कोर्शन का मतलब होता है किसी को डरा धमका के उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। किसी को डरा धमकाया और उससे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये होता है सिंपल वर्ड में कोर्शन। जैसा कि आपने बॉलीवुड की पिक्चरों में भी काफी देखा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जब विलन होता था वो हीरो के किसी भी रिलेटिव को किडनैप कर लेता था और कहता था कि अगर आपने ये जायदाद मेरे नाम नहीं करी तो मैं इसे मार दूंगा या चोट पहुंचा दूंगा। तो एक तरीके से कोर्शन इसी तरीके का होता है कि कोर्शन है क्या। तो आपको कोर्शन समझ में आ गया होगा इस वर्ड को। लेकिन हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोर्शन क्या कहता है। तो कोर्शन डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 के अंदर, जो कि डिफाइन करता है कोर्शन को। Coercion. Consent is said to be caused by coercion when it is caused in the following manner: committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code. अगर commit और threat करता है to commit any act forbidden by Indian Penal Code, जो Indian Penal Code के अंदर forbid है act, तो वो coercion होगा। और सेकंड, unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person। इन दो केस में अगर ये होता है तो वो कोर्शन होगा। वही बात करते हैं द फैक्ट एक्ट और डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो कोर्शन होगा। मतलब क्या है, ये कहने विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो जो कोर्शन है वो इस इंटेंशन के साथ होना चाहिए कि वो एग्रीमेंट में एंटर करे। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो कोर्शन का जो दायरा है वो एग्रीमेंट के लिए है। अगर इंडियन बैंक कोड में करें तो उसके और भी मतलब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बात क्या है, द एक्ट आर डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए कोर्शन करते हैं कि जबरदस्ती कराते हैं किसी को एग्रीमेंट में लाने के लिए। तो वो कंसेंट जो है फ्री नहीं होगी, वो बाई कोर्शन के जरिए अगर उसकी कंसेंट ली जा रही है तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। तो ये बात करता है कोर्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा। एक्सप्लेनेशन ये कहती है, प्रोवाइड दैट इट इज इमटेरियल वेदर द इंडियन पेनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोर्शन इज एम्प्लॉयड। ये कहना चाहते हैं कि जहां पे इंडियन पेनल कोड वो नहीं होता फोर्स में, जहां पे इंडियन पेनल कोड फोर्स में नहीं है, तो वहां पे ये इमटेरियल है कोर्शन जो है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे। एग्जाम्पल से क्या, ए ऑन द बोर्ड ऑन इंग्लिश शिप on the high seas causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the Indian Penal Code. A afterward sues B for breach of contract at Calcutta. तो क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इंग्लिश शिप में एंटर करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के द्वारा। लेकिन बाद में जब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कलकत्ता में शो करता है। लेकिन ए हैज एम्प्लॉयड कोर्शन। कोर्शन क्या है, लेकिन जो एक्ट है वो, ऑल्दो हिज एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड के लॉ के अनुसार वो ऑफेंस नहीं था जहाँ पे उसने वो ऑफेंस करा। वो वहाँ पे इंग्लिश का वो चलता है पेनल कोड, तो वहाँ पे जो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग वो ऑफेंस नहीं था। एंड ऑल्दो सेक्शन 506 was not in force at the time of place where the act was done। तो इसका मतलब यही है कि इंडियन पेनल कोड जहां पे फोर्स में है जिस टाइम, तो वहीं ये अप्लाई होगा, वरना उसके अलावा ये इमटेरियल है। एग्जाम्पल से भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, इसमें केस लो भी है। केस लो है चिक्कम अम्मी राजू वैसे चिक्कम शेषम्मा। ये किसकी बात करता है, ये बात करता है सुसाइड की, कि सुसाइड की थ्रेट देना क्या क्वेश्चन में आएगा। तो इस केस में क्या होता है, इन दिस केस द हस्बैंड बाय थ्रेटिंग ऑफ सुसाइड इंड्यूसिंग हिज वाइफ, तो अपनी वाइफ को वो थ्रेट करने, अब सुसाइड कमिट करने की धमकी देता है। एंड वाइफ एंड सन एक्ट टू एग्जीक्यूट ए रिलीज डिड इन फेवर ऑफ हिज रिस्पेक्टिव ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड क्लेम्ड एज देयर ओन बाय द वाइफ एंड सन। तो यहाँ पर कोर्ट क्या हेल्ड करती है, कोर्ट हेल्ड करती है to commit suicide amounted to coercion within the meaning of section 15 of the Indian Contract Act
एंड देयरफॉर रिलीज डीड वाज अ voidable। तो जो रिलीज डीड होती है वो voidable हो जाती है, क्योंकि कमिट सुसाइड वो भी क्वेश्चन आएगी। मानो आपकी कंसेंट नहीं है किसी चीज को देने की, आप किसी एग्रीमेंट में कंसेंट नहीं देना चाहते कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करें, लेकिन क्या है कोई अपनी सुसाइड की आपको धमकी दें तो आप चाहेंगे कि हाँ भाई ये सुसाइड ना करें, और उसके आप दबाव में आके अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। और ये ध्यान जरूर रखिए, जो क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और आप उसे वॉइड करा सकते हैं बाद में एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल होता है, इसका जो इफेक्ट है। एंड आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन का टॉपिक है वो समझ में आ चुका होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।